गिर गिर ही रहे हैं आज। ये वीडियो बनाने के चक्कर में हम 3 बार गिर चुके हैं। 3 बार गिर चुके। माय फर्स्ट क्रश। उसकी होगी ना, सगाई होगी, शादी होगी। सगाई का मैंने स्कूल बड़ी सही है। प्लीज यार, बहुत लोग देखेंगे यार। सी दैट्स व्हाट अ स्मार्ट प्लेयर इज। श्रेयस की चाहे कितनी बातें कर लो, केवी को घुसाना है तो घुसाना ही है। बस 29 ऑफ जनवरी जब हम इनऑर्बिट मॉल में मिले थे। अब 29 ऑफ जनवरी मुझे कैसे याद है, इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग। हेलो हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो यार, आज फ्रेंडशिप्स डे है यार। मैं से रूम में बैठे बैठे वीडियो शूट करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आई शुड गो आउट। इनफैक्ट मैंने अपने एक फ्रेंड को भी बुलाया, लेकिन मुझे पता नहीं था वो इतना जल्दी रेडी हो जाएगा। अभी सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और वो वहाँ पे रेडी होके खड़ा है। मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूँ, बट अभी वो पहुँच गया तो मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज़ लेकिन उसको बताना मत कि मैं नहाया नहीं हूँ। इट्स अ टॉप सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, ठीक है? मैं फटाफट जाके उससे मिलता हूँ, आज का वीडियो शूट करता हूँ, तुम लोगों को भी दिखाता हूँ कि हमने क्या फ़न किया है इस फ्रेंडशिप्स डे पे। ऐसी बातें अगर हो जाए हमारे बीच तो प्लीज़ किसी को बताना मत। इट्स अ टॉप सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, ठीक है? चलो मिलते हैं एंड सी यू। अभी मिलने जा ही रहा हूँ। चलो फटाफट। देखो यार, आज फ्रेंडशिप डे, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है और आज मैं आया हूँ अपने स्कूल में, विच इज़ श्रेयस विद्यालय। और शायद अगर फ्रेम में पहले मेरा दोस्त आ गया है तो मैं अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ हूँ। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मोहित टिक्कू। आया तो पहले भी आ गया था फ्रेंड में, बट हाँ यार, हम दोनों इसी स्कूल में पढ़े हैं, श्रेयस विद्यालय। अगर कोई श्रेयस का देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और टीचर्स को भी टैग करो, उनको बताओ कि ये है तुम्हारे स्टूडेंट्स जो अब ये सब काम कर रहे हैं। मेरे को अगर याद है तो सैटरडे संडेज को जब हम लोगों का हाफ डे होता था, सैटरडे तो हाफ डे में हम लोग निकलते थे और यहाँ पे आते थे। और वो टाइम पे हमारा हाफ डे कुछ 8:30 के आसपास हो जाता था, 8:39 के आसपास। तो तब हम लोग इनके पास आते थे और ये तब से है। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट कौन सा स्टैंडर्ड, 2nd या 3rd स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ। ठीक है, तो 3rd स्टैंडर्ड से ये यहाँ पे है और तब से इनके प्राइजेस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इन्फ्लेशन में भी यहाँ पे आप आके खा सकते हैं। एंड दीज बन समोसा आर रियली गुड, रियली गुड फॉर ब्रेकफास्ट। अच्छा अंकल, आप बताओ, आप कब से बना रहे हो बन समोसा? तो यार मेरे तो 26 साल हो गया बेटा। 26 साल? हाँ, अभी मेरा इधर 4था नंबर है भाई। इनको 26 साल हुआ, हमें 27 साल हुए। हमें 27 साल हुए, इनको 26 साल हुए। मतलब हम 1 साल के थे तब से बना रहे हो आप? तो ये है बन समोसा, जो हमारे बचपन का फेवरेट ब्रेकफास्ट रहा है। एंड सी द साइज, और इतना टेम्पटिंग है ना, ये आप 4-5 तो खा ही लोगे। हम भैया भूख लग रही है, थोड़े बन समोसे खिला दो भैया। 7 जन हो? Cheers to Friendship Day. हेलो हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरीज विद भावेश ठाकरेल। अभी तक आपने जो देखा वो स्कूल का फुटेज था, बन समोसा का फुटेज था, बट अभी हम आपसे बात करने वाले हैं। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड मोहित टिक्कू। हेलो। ही इज़ ऑल्सो कॉन्टेंट क्रिएटर। इसका एक इंस्टाग्राम पे पेज है, द चाव हाउंड। अगर आप फूडी हैं, अगर आपको खाना पसंद है तो प्लीज़ चेक आउट, द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड चाव हाउंड क्या है, हम ज़्यादा मोहित से ही बात करेंगे। मोहित प्लीज़। सो बेसिकली इट्स अ फूड ब्लॉगिंग चैनल। ये अभी फ़िलहाल तो इट्स बड़ौदा बेस्ड, बट मैं ट्रैवल करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ट्रैवल करूँ। तो इंडिया की जितनी फेमस जगह है या जहाँ का फूड मेरे को पसंद है तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि कवर करूँ। सो बेसिकली जो ये जगह हो गई, इट्स अ गुड प्लेस फॉर हैविंग ब्रेकफास्ट, एज यू कैन सी दैट। तो प्लीज़ मेंशन कौन सी जगह है ये? दिस इज़ अ क्यूरेटस कैफ़े इन बड़ौदा। सो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस टू हैव ब्रेकफास्ट, यू कैन सी दैट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज जो भावेश को कहानियों के अंदर हम लोग एक ब्रेकफास्ट शूट करते हैं। इट्स अ प्रॉपर वे टू स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन एंड स्टार्ट आवर डे ऑल्सो। एंड ऑल्सो ऑल ऑफ यू हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हम दोनों कैसे मिले? हम दोनों एक्चुअली एक सेम स्कूल में थे, श्रेयस विद्यालय में। बचपन में साथ में थे। तू कौन से स्टैंडर्ड तक था वहाँ पे? मैं 5th स्टैंडर्ड तक था। ये 5th तक था और मैं वहाँ पे 10th तक था। और स्कूल बड़ी सही है। हाँ प्लीज यार, बहुत लोग देखेंगे यार। बहुत मस्ती किया, ऑब्वियसली अच्छी है यार। बहुत मस्ती किया यार, हमारा मेमोरीज ही वही है यार। हमने मस्ती बहुत की है साथ में वहाँ पे। जो बेसिक चीज़ें होती है स्टार्टिंग की लाइफ में, जब आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो
तो वो वही एज है 1 to 5 वाली एज होती है जहाँ पे आप चीज़ें सीखते हो, बहुत सारी मस्ती करते हैं। और एक्चुअली हम दोनों स्कूल टाइम में बहुत फूडी थे, बहुत ज़्यादा फूडी थे हम लोग। मुझे याद है कि मेरी मॉम ऑमलेट देती थी। अरे हाँ यार, मुझे इसकी मॉम ना वो टिफ़िन में ऑमलेट बेचती थी, ऑमलेट और ब्रेड और साथ में केचप, और मुझे इतना पसंद आता था, थोड़ा स्वीट सा टेस्ट होता था। एंड ही इज़ बेसिकली कश्मीरी, कश्मीरी। एक वहाँ का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो या आई मीन तो वो बचता नहीं था यार, मतलब मुझे अभी भी याद है हम 4-5 दोस्त हुआ करते थे और वो टिफिन मेरा खुलता था यार, वो कहाँ गायब हो जाता था। इनफैक्ट एक पराठा भी तेरी मम्मी लाते थे, पराठा तो मम्मी का ना अभी भी, मतलब जब मेरे जो स्कूल वाले फ्रेंड्स भी है, मतलब केवी वाले जो फ्रेंड्स है, जब वो घर पे आते हैं तो उनकी फरमाइश रहती है पराठे की, आंटी प्लीज पराठा। तो सी दैट्स व्हाट अ स्मार्ट प्लेयर इज। श्रेयस की चाहे कितनी बातें कर लो, केवी को घुसाना है तो घुसाना ही है, कहीं से भी लाके घुसाना है। ठीक है, तो मैं भी BHS में था जब, तो भाई तू भी आएगा तो तू भी, इट्स नॉट, कोई भी फ्रेंड मेरा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ही इज फ्रॉम श्रेयस और केवी, बट डेफिनेटली एक वो नूडल्स, मेरी मॉम की नूडल्स, ऑमलेट एंड पराठा इज मस्ट। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कभी एक दिन इसके घर पे जाऊँ पराठा खाने, हम लोग पराठा का ब्लॉग शूट कर सकते हैं। पराठा का ब्लॉग शूट करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये शायद 5th स्टैंडर्ड में जब तूने बोला श्रेयस ये इसने छोड़ दी थी, और मैं वहाँ पे 10th तक था। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो हम मिले थे काफ़ी सालों बाद। मैं 2nd ईयर में था और मेरी बैग में, मतलब कहीं से कुछ साफ़ करते करते मुझे एक डायरी मिल गई थी, और डायरी में एक नंबर था, मोहित टिक्कू लिखा हुआ था और नंबर था। अब मैंने बोला यार काफ़ी टाइम हो गया, अभी इसको याद होगा नहीं होगा, तो मैंने लगा दिया फ़ोन, और एक्चुअली नंबर वर्किंग था और इसके पापा ने फ़ोन उठाया, तो बोला कि यार मोहित तो नहीं है, उसका नंबर अभी बदल चुका है। तो मैंने बोला अंकल ठीक है, आप मुझे मोहित का नंबर दे दो। तो मैंने मोहित का नंबर लिया और मैंने इसको फ़ोन किया कि हाँ यार पहचानता है मुझे, बोला हाँ मैं पहचानता हूँ। एंड दैट्स हाउ वी मेट अगेन। फ्रेंडशिप ऐसी है ना कि तुम आवाज़ से ही पहचान लेते हो। और मैं एक्चुअली वो ऐसा लगा कि यार ये आवाज़ कहीं सुनी है, तो मैं बोला यार एक ही बंदे की आवाज़ लग सकती है, तो मेरा भी वो तुक्का ही था, मेरे को तो लगा नहीं था कि यार तू कॉल करेगा, बट एकदम से फिर आया और उसने बोला हाँ यार भावेश, तू कैसे पहचान लिया? बोला यार एकदम से। फिर नेक्स्ट डे ही हम लोग शायद मिले। हाँ, नेक्स्ट डे ही मिले थे, और पहले ग्रुप बना देते हैं ऐसे वैसे। एंड उसके बाद की बेस्ट बात बता रहा हूँ, हम लोग मिले थे एक जगह है वडोदरा में, गांधीनगर ग्रुप के साइड हम खड़े थे, और कोइंसिडेंटली किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने से उन्नति जा रही थी। राइट। और उन्नति गई, वो देख के वो मैंने उसको बोला उन्नति ने मुझे तो पहचाना नहीं, उसने सीधा इसको मेरा रिएक्शन था अरे बहन मैं बुला रहा हूँ, मेरे को तो सुन ले। नहीं मैंने भी उसको देख के मतलब पहचान लिया, बट मेरे मुंह में नाम नहीं आ रहा था। मैं इसको बोल रहा था भावेश, तू जिसको बुला रहा है इसको देखा है कहीं पे? तो फिर उसके बाद पता चला कि हाँ, उसके बाद और मिले, हम लोग ने पूरा ग्रुप एक बनाया था, और इट वाज 29th जनवरी जब हम इन ऑर्बिट मॉल में मिले थे। अब 29th जनवरी मुझे कैसे याद है, इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग। वो कहानी तो मैं दिसंबर में रिवील करूंगा। माय फर्स्ट क्रश सुन तो रहे हैं लोग। नहीं वो थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं, मेरे को उससे परमिशन भी लेनी है कि बता सकता हूँ या नहीं। बट या इट्स अ स्टोरी अबाउट माय फर्स्ट क्रश, बट इट्स स्पेशल। हाँ वैभवी भी थी वहाँ पे, अभी तो वो कनाडा में है, बट हाँ उसकी होगी ना, सगाई हो गई, शादी हो गई। सगाई का मैंने देखा है उनको, बात हुई थी बीच में, बट फिर उसके बाद वो थोड़ी इनएक्टिव हो गई। हाँ बट या वैभवी वी मिस यू यार, इंडिया है तो बता। हम लोग फिर से गेट टुगेदर करेंगे। हम एक बार सैंडविच भी खाने गए थे ना, तू मैं और वैभवी। हाँ सैंडविच भी खाने गए थे। और ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोलते थे कि हम लोग आएंगे, बट वो कभी नहीं आए, आज तक नहीं आए। बरखा उनमें से एक थी। बरखा, हाँ यार बरखा तो आज तक नहीं मिली। बीच में मेरे को रचना का मैसेज आया था। रचना का मैसेज आया था। रचना मेरे को ऐसे ही ये भी एक अच्छी स्टोरी है कि आई वॉज एट सम पिज़्ज़ा प्लेस, इट्स अनलिमिटेड पिज़्ज़ा, तो वहाँ पे मैं गया था, मेरे फ्रेंड्स के साथ था, एंड आई थिंक रचना एकदम सामने बैठी थी, शी वॉज स्टेयरिंग एट मी। तो अब हम लड़के जाते हैं तो कैसा रहता है कि यार देख रहे तेरे को, और मैं उसको देखा तो लगा कि हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिले। आई थिंक 5th स्टैंडर्ड के बाद, रचना शायद से उससे पहले ही चली गई थी, 4th ईयर ऑफ माई कॉलेज, लास्ट ईयर। तो इतने टाइम बाद, एंड मेरे को लगा इसको कहीं पे देखा, बट बिल्कुल याद नहीं है, कुछ क्लू नहीं है कि क्या है। फिर
तो यही होता है, आप जब इसमें जाते हो अनलिमिटेड पिज़्ज़ा में, तो यू हैव टू गो एंड ग्रैब योर प्लेट्स एंड एवरीथिंग। तो मैं गया और मैं अपना वहाँ पे उठा रहा हूँ, तो शी अप्रोच माई फ्रेंड एंड सेड ही इज़ मोहित टिक्कू। और वो बोले थे हाँ यार, इसके लिए कौन पूछ रहा है? तो फ्रेंड्स लाइक दैट। तो वो बोले कि हाँ ये मोहित टिक्कू। तो मैं वहाँ से आया तो एकदम मेरे सामने खड़ी हो गई एंड शी सेड रचना। और मैं सोच रहा हूँ कौन यार रचना, मतलब मेरे क्लास में भी कोई नहीं थी, अगेन केवी, तो वहाँ पे थी नहीं। तो फिर मैं थोड़ा हिट किया एंड एकदम से मेरे को क्लिक किया, अरे ये तो श्रेयस में थी। एंड लिटरली वी वहाँ पे खड़े होके वी टॉक अराउंड 40 मिनट्स हम वहाँ पे खड़े होके बात कर रहे थे, सब पुरानी बातें कि ऐसे थे। एंड आई थिंक रचना यूज्ड टू सिट विद मी ओनली। आई डोंट रिमेंबर दैट यार, वो टाइम पे बहुत ऐसा होता था। मेरा ध्यान कहीं और था तब। ध्यान कहीं और था, बट आई थिंक रचना यूज्ड टू सिट विद मी, बरखा यूज्ड टू सिट विद मी, अनुश्री मेरे साथ बैठती थी। अनुश्री के साथ तो अभी भी कांटेक्ट में, बट सेम वो भी बोलती है कि मैं आती हूँ बट आती हूँ। अनुश्री मतलब मैं बात तो नहीं करता, बस इंस्टाग्राम पे ही फ्रेंड्स हैं हम। बट हाँ, देख रहे हो तो यार प्लीज़ डू रिप्लाई एंड वी ऑल शुड मीट एज सून एज पॉसिबल। अमेरिका वाले तो आके चले जाते हैं, बट कोई बात नहीं है, आते हैं यार, वो एक्चुअली आके चले जाते हैं, पूछते भी नहीं है, बताते भी नहीं है। बट एनीवे, हाँ यार, दिस इज एक बार जो फर्स्ट हमारा था रीयूनियन, वो काफ़ी अच्छा था। उसमें काफ़ी सारे लोग आए थे और बहुत सारे लोगों ने उसके बाद अप्रोच भी किया था कि यार तुम लोग भूल गए। देखो अभी ना वो कुछ बातें तो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता किसी के घर पे बैठने वाली, बट वो टेरेस वाली बातें, अच्छा टाइम था। एंड स्पेशली वो स्कैरी हाउस वाली मोमेंट। नहीं, यही सब होता है यार फ्रेंड्स के साथ। उसको कितना टाइम हो गया यार? उसको 2014 या 15 होगा ना, 7 साल तो इस बात को हो गए कि हम वापस मिले। उसके पहले मतलब स्टिल यार इट्स वंडरफुल एंड इट्स वेरी स्पेशल यार कि फ्रेंडशिप्स डे के दिन हम दोनों मिले एंड इट्स लकी टू सी दैट समवन इज ग्रोइंग कंटेंट ऑन फूड एंड समवन इज ग्रेट एक्टर। Like I'm on my way, of course. If you will subscribe, then I will of course become famous. आपको जाके भावेश का काम देखना चाहिए। मैं अभी रिसेंटली हम दोनों ने एक अपलॉज वडोदरा का एक इवेंट मतलब अटेंड किया था साथ में, एंड मैंने देखा है वहाँ पे इसकी एंकरिंग इज लाइक अमेजिंग यार। मतलब दिस इज माई फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा जिसमें मैं डायरेक्टली ऐसा कर रहा हूँ। ऐसे रिव्यूज, इट्स नॉट पेड वाला, इट्स नॉट पेड। अरे पेड कुछ नहीं, इसको खिलाया पिलाया कुछ नहीं, फूड ब्लॉगर को बोल रहा है यार। सो नहीं, सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, बिकॉज मेरा अभी तक का काम बिहाइंड कैमरा रहा है, ठीक है। थोड़ी क्रिएटिविटी जो एडिटिंग की रही है वो सब रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऑन कैमरा हूँ, बट अगर मेरे को किसी से एकदम सामने जो बैठा है किसी से इंस्पिरेशन लेना चाहिए तो वो ये है, क्योंकि इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स और एकदम जो कहते हैं ना माइक पकड़ के ऐसे जवाब देना, वो ये बंदे ने किया है। वो टाइम पे लिटरली मैं तेरे को देख के ऐसा था यार ये इतना कैसे कर पा रहा है। तो अगर मेरे को कुछ सीखना है, कैमरा को कैसे फेस करना है, कैसे जवाब देने हैं, व्हाट शुड बी माय पोस्चर, तो ही इज़ द बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी। ओके, आई एम गोइंग टू चार्ज फॉर दिस नाउ। जो भी अगर देख रहा है, इफ़ यू वांट कि मैं आप लोगों को सिखाऊँ, यू हैव टू पे फॉर दैट। एंड एनीवेज यार, अगर ये सुनने के बाद कोई मुझे इवेंट्स दे रहा है तो क्रेडिट गोज टू मोहित यार, थैंक यू। सी टैलेंट है तो वो तो आना ही है, सीधी सी बात है। एंड आई नो कि तेरे में स्कूल टाइम से ही बहुत टैलेंट था, बहुत टैलेंट था। ऐसे करके तूने बहुत सारे लोगों के टिफ़िन खाए ये सब बोल के कि हाँ अच्छी बातें करके सब लोगों को लगता है यार भावेश बहुत अच्छी बात कर रहा है, इसको अब तो अपना टिफ़िन खिलाना चाहिए। अरे वो सारे जो और भी हैं, यश, अमेय, चिरायु, जादव और जड़े, ये सारे भी मतलब स्कूल में थे जिनके साथ मैं थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा हूँ। अब वो लोग देखेंगे, वो लोग तो अब मेरे को गाली देंगे कि यार तू हमारी तारीफ कर करके सारे टिफिन खा लेता है। इनफैक्ट यश तो अच्छा खाना भी बनाता है। एक्चुअली हम लोगों का काम यही था। एक सेकेंड यार, पीछे आवाज़ आ रहा है, हम थोड़ा रिपीट कर लेंगे वापस। हाँ डन। तो हाँ यार, मैं अभी भी ऐसा करता हूँ कभी कभार। समटाइम्स मैं किसी की थोड़ी बहुत तारीफ कर लेता हूँ कि नहीं, मेरा तो काम ही वही है। अच्छा हाँ। मेरे को तो टिफ़िन खाना है, मुझे तो खाना है, तो मैं तो तारीफ करता हूँ। बट एक्चुअली फॉर मी कर दिया खराब इनने। देखो कितना अच्छा खाना ठंडा हो गया। मैं एक शॉट मैं ले लूँ ऐसा वीडियो। हाँ, अरे उसका बिहाइंड द सीन भी आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर विद फूड ब्लॉगर।
Actually, this is one of my favorite breakfast. Huh? So what exactly is this? This is egg Benedict. Egg Benedict? या तो ये चीज़ ना बड़ौदा में मैंने सिर्फ यहीं पे खाई है और कहीं पे खाई नहीं है. इसका जो प्रोसीजर है ना बनाने का, इट्स वेरी डिफरेंट. अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो हाफ फ्राई जैसा ही है, बट द मोमेंट यू विल कट दिस तो आपको योग पूरा फ्लो होता हुआ दिखेगा. हाफ फ्राई में भी होता है, अगर तुमने हाफ फ्राई खाया. सनी साइड अप कहते हैं उसे. क्या कहते हैं उसे? सनी साइड अप. सनी साइड सनी साइड अप. हाफ फ्राई नहीं कहते उसे, सनी साइड अप. नहीं, हाफ फ्राई नॉर्मल लैंग्वेज है. सनी साइड अप इज it's a decent, elegant. when you visit some restaurants or 5-star hotels, you call for sunny side up. side up. It's because कि अगर आप देखोगे तो it's white at the surrounding and yellowish at the middle. It's kind of sunny appearance. Sunny side up. तो I love sunny side up. With some muska buns. मेरी जो मैक्सिमम कन्वर्सेशंस किसी के साथ भी होती है वो स्टार्टिंग फूड से होती है. अच्छा. सो फॉर मी इट्स अ आइस ब्रेकर. सो अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ, कोई भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अगर वो मेरे ऑफिस के कोलीग्स हो या फिर कोई सीनियर पर्सन हो, तो मेरे लिए मेरा वेपन होता है फूड. यार देख, अभी तू आइस ब्रेकर की बात कर रहा है तो यार एक कॉमन सा सवाल है, और मतलब मेरे लिए भी है कि कभी कभार ना समझ जैसे डेट पे जाते हैं, सो यू समटाइम्स यू डोंट नो समवन, सो इट्स वेरी नेचुरल कि हम बात करें तो करें क्या. सो फूड इज़ समथिंग कि जिसपे इररिलेवेंट ऑफ एनीथिंग, इस पे तो बात हो ही सकती है कि तुम्हें खाना क्या पसंद है, मुझे खाना क्या पसंद है. मेरे लिए फूड कैसा है जो आइस ब्रेकर है. सो अगर मैं अपने एग्जांपल्स दूँ तो आई वॉज विद समवन वेरी सीनियर टू माई प्रोफेशन, तो मैं उनके साथ बैठा था. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट एट दैट टाइम कि आप बहुत जूनियर लेवल के हो एंड यू आर सिटिंग विद सम सीनियर पर्सन. तो मैं टेक्निकल चीज़ें अवॉइड करता हूँ क्योंकि अगर उन्होंने टेक्निकल पूछ लिया तो पता चल जाएगा कि यार इसको इतना कुछ आता नहीं है. सो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स ढूंढने होते हैं जहाँ से आपकी कन्वर्सेशन शुरू हो. सो लकीली हम लोगों ने वो टाइम पे बिरयानी मंगाई थी, और जब खाना आ जाता है तो मतलब मेरे सारे नॉलेज जो है यहाँ से सब निकलने लगता है. तो फिर मैं शुरू हो गया कि सर प्लीज़ हैव दिस बिरयानी एंड दिस इज़ तलपा कट्टी टाइप ऑफ बिरयानी जो साउथ में होती है. उसका जो राइस होता है वो बासमती वाला नहीं होता है, वो छोटा राइस होता है. तो मैंने यही सब नॉलेज उनको देना शुरू किया. फिर वहाँ से उनने स्टार्ट किया कि मैं गया था. हाँ, फिर वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया कि वो गए थे कोयम्बतूर, तो उनने ये टाइप की बिरयानी खाई. एक तलपा कट्टी बिरयानी हुई, फिर एक मंडी टाइप की बिरयानी हुई, तो उनने वो खाई. तो दिस इज़ हाउ फूडी पीपल स्टार्ट कन्वर्सेशन. और उसके बाद मेरा और उनका रिलेशन कुछ ऐसा बन गया है कि अब वो सीनियरिटी एंड वो जो डिफरेंस रहता है ना कि सीनियर पर्सन है, वैसा कुछ रहा ही नहीं. कुछ नहीं रहा. क्योंकि अब जब भी हम मिलते हैं ना तो ही इज़ लाइक मोहित आज क्या एक्सप्लोर किया, और वड़ा पाव खाया. यार वड़ा पाव तो मेरा फेवरेट है, वो भी मुंबई वाला वड़ा पाव. यहाँ पे वड़ा पाव ऐसा मिलता है. सो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट द कन्वर्सेशन एंड दिस इज़ हाउ यू मेक फूडीज एज योर फ्रेंड. and this is how you smartly ignore the date word by adding some professional touch into it. Reason is, well, everyone knows, but we won't get into it. But yes, coming back to बिरयानी से मेरे को याद है, मैं गया था कोलकाता की ना, वहाँ पे एक बहुत स्पेशल बिरयानी बनती है जिसमें आलू डलते हैं. वैसे यूजुअली चिकन होता है, मटन होता है, अंडे भी ऐड हो जाते हैं, लेकिन आलू की वहाँ पे स्पेशल है. और वहाँ पे मैं जिनके घर पे रुका हुआ था, और अरोरा फैमिली, थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे इतना खाना खिलाया. इनफैक्ट मैं वहाँ जब गया था, मुझे इनविटेशन मिलेगा क्या? अब मैं ज़रूर उनसे बात करूँगा. तो क्या बोलते हैं, उन्होंने एक मंगवाया था चिकन बिरयानी, एक मंगवाई थी मटन बिरयानी, और मीन्स ऐसा प्लेट होता है ना, उसके ऊपर का जो पूरा भरा हुआ था वो चावल ही थे. मतलब लग रहा था कि सिर्फ कि यार इसमें स्पेशल क्या है. पर जैसे ही मैंने उसको ब्रेक किया, अंदर से इतना बड़ा पीस, उधर इतना बड़ा पीस, आलू रखा हुआ है, और इतना टेस्टी था कि मैं मतलब
अभी मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं उस टेस्ट को कभी मैं ब्रेक नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि यहाँ का तो एक बार खा ले बिरयानी, उसके बाद तुझे जहाँ की खाना है वहाँ की खा लेना। उन्होंने स्पेशली मेरे लिए, चलो आज तो जाना ही, क्योंकि मैं वहाँ पे 2-3 दिन के लिए था, बहुत कम टाइम के लिए था, तो फटाफट मुझे पहले तो ये बोला कि ये तो लिस्ट में टिक कर दे, ये तो जाना ही जाना है। उसके अलावा मैंने वहाँ पे एक स्पेशल कोलकाता की डिश भी खाई थी, वहाँ पे एक स्पेशल मच्छी भी आई थी और बहुत अलग अलग, मैं मेरे पास फ़ोटो मैं ऐड कर दूँगा वो, तो वो मैंने खाया था। इतना मतलब वहाँ का जो टेस्ट है ना, कलकत्ता इज़ उसका जो कल्चर है ना, पूरा फूड कल्चर है। एक्चुअली कलकत्ता इज़ अ प्लेस फॉर ऑल द फूड लवर्स। आप वहाँ पे चले जाओ, उनका स्ट्रीट फूड इतना बढ़िया है, मतलब एक्चुअल में उनका स्ट्रीट फूड है, मतलब मैं इट इज़ डिफरेंट इन इट्स सेंस, वो भी बढ़िया है और वो भी बढ़िया है। कोलकाता की बात निकली है तो एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूँगा। वहाँ पे एक्चुअली देखो यार, मैं ऑन कैमरा, दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम रिवीलिंग द स्टोरी, तो अगर मेरे फैमिली वाले देख रहे हैं तो आई एम नॉट सॉरी, बट इट्स लाइक ठीक है यार, अब इट्स वेरी नॉर्मल दैट आई वाज ऑन एन ऐप और मैंने राइट स्वाइप किया एंड एक मैच आ गया। तो अब मुझे पता था कि, और उस लड़की का नाम लिखा हुआ था ए, पूरा नाम भी नहीं लिखा हुआ था उसने। अब हमारा और उसका मिलना, हाँ, एनोनिमस। तो ऐसी कुछ बात बनी कि कल सुबह मिलते हैं। आई मीन पूरे दिन का टाइम सेट नहीं हो रहा था, मैं ऑलरेडी दोपहर को उनके साथ कहीं लंच पे जा रहा था, कुछ काम से, ऐसे वैसे करके पूरा फाइनल था और 4 बजे या 5 बजे मेरी फ़्लाइट थी। तो फाइनल ऐसा हुआ कि हम सुबह मिलते हैं। तो एक ढाबे पे वहाँ पे केसर वाली चाय मिलती है, तो उसने बोला वहाँ पे मिलते हैं। अब मैं घर पे बताऊँ कैसे वहाँ पे, क्योंकि वो जो अंकल थे मैं उनको बता नहीं सकता कि मैं डेट पे रह रहा था, उनको मैं बता नहीं सकता कि मैं डेट पे जा रहा हूँ या ऐसे मिलने जा रहा हूँ। वैसे तो बहाने बहुत होते हैं बोलने के लिए। अब मैं बोलूँ क्या, तो पहले मैंने बोला कि मेरी एक फ्रेंड है जो राइटर है, उसने मुझे मिलने बुलाया। तो अब वो उन्होंने पूछा रुक कौन है, उसका नाम बता। अब मुझे नाम पता नहीं था कि उसका एक्चुअल नाम है क्या, तो उसका नाम ए से मैंने कुछ तिगड़म नाम बोल दिया। तो उसने, मेरे को वो याद नहीं मैंने बोला क्या। फिर एक्चुअली पता चलना चाहिए ना हमारे व्यूवर्स को कि ए से जब ऐसे एनोनिमस लोग आपको मिले तो आपको कौन से नाम, पता नहीं क्या नाम बताया था, शायद हाँ ऐसे अंकिता या वो, मेरे को मुझे नाम याद नहीं अभी। तो उन्होंने बोला ठीक है तो फ़ोन लगाओ उसे। अब उसने नंबर तो दिया हुआ, अब मुझे ऐसे माहौल बना दिया था कि अब मैं खुद डर रहा था कि मैं जा रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो मैंने उससे फ़ोन लगाया और मैंने समझ अंकिता नाम ले लेता है, तो मैंने बोला हाय अंकिता। तो बोली अंकिता कौन? मैंने बोला अंकिता, मेरे अंकल तुझसे बात करना चाहते हैं। हाँ, दिस हैपेंड एक्चुअली एंड आई वाज एक्चुअली फीलिंग लाइक आई एम अ गर्ल जिसको बहुत प्रोटेक्टेड रखा हुआ है कि नहीं यार ये बड़ौदा से आई है, इसको हम जाने नहीं दे सकते। मेरा एक क्वेश्चन है, यू एक्सचेंज द नंबर, तो तूने नाम नहीं पूछा उसको? नहीं, एक्चुअली उसने बोला कि मैं नाम बताऊंगी ओनली ऑन वन कंडीशन, इफ़ यू मीट मी, विदाउट दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल माई नेम। अभी मैं बोला यार क्या करूँ। तो फिर मैंने, और वो ऐप पे ऑप्शन आता है फ़ोन लगाने का। एक्चुअली मैंने कभी यूज़ नहीं मैंने किया ना, मैं बता रहा हूँ। तो उससे मैंने फ़ोन लगा दिया, तो बोल रही है अच्छा अंकिता कौन? मैं अंकिता नहीं हूँ। मैंने बोला नहीं रुक मेरे अंकल तुझसे बात करना चाहते। मैं तो भावेश हूँ। मैं तो उन्होंने बात की, उन्होंने बोला अच्छा आप कहाँ पे रहते हो? तो उसने बोला हावड़ा के पास रहती हूँ, और ऐसा है क्यों बुला रहे हो? मैंने बोला क्या, मैंने उसको पहले थोड़ा हिंट दे दिया था मैसेज पे कि तू राइटर है, इतना याद रखना, तेरे को ये वर्ड तो यूज़ करना ही है। ऐसे करके फाइनल हुआ। तो हम विक्टोरिया के पहले पास मिले, तो वहाँ पे विक्टोरिया के सामने बैठने की जगह है वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे बैठे थोड़ी देर चिल किया, फिर हम गए कैफ़े में, फिर बातें की। और थैंक यू यार, उसने मेरे को एक बुक भी गिफ्ट की थी तब। क्या बात है। फर्स्ट मीट में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरी आंखों में कौन सा जादू था, उसने बोला कि नहीं यार आई रियली वांट टू गिफ्ट यू समथिंग, आई वांट टू मेक दिस स्पेशल। मैंने बोला था स्पेशल और भी तरीक़ों से बनाया जा सकता है बट आपने बुक दे दी, मतलब उसने राइटर के प्रोफेशन को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। बहुत ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। और जैसे तुरंत तूने मैसेज किया होगा, वो निकली होगी चलो यार राइटर बोल देता, एटलीस्ट आई शुड बाय सम। विक्टोरिया के पहले हम एक्चुअली वहाँ गए थे, वो जो केसर वाली चाय है ना वहाँ पे, और तब मेरी वो 1 कप चाय मैंने स्टोरी अपलोड की थी, तो उसने बोला 1 कप चाय और मिलेगी, ऐसे करके उसने बड़ी बिहाइंड दैट स्टोरीज 1 कप चाय और नहीं इज ए दैट एनोनिमस ए। Even though I know her name, but I won't reveal her name because if she's watching, then yeah, सबके सामने बता दिया नहीं, but I won't reveal. But yeah, you are very special. Thank you for that book. कोई मुझे भी कुछ दे दो यार, बुक तो मत ही दो। बेटा तेरे ज़माने चले गए, तेरे को एक ही इंसान दे सकता है, और मेरे को पता है वो तो ये देखेगी वीडियो।
नहीं मेरे को खाना दे दो, मैं खाना यार, हम मैं खाना खिला दूँ। थोड़ा हम पॉज लेते हैं यहाँ पे, वीडियो चालू रहेगा, हम थोड़ा खाना भी खा लेते हैं। सो गाइज अभी ना थोड़ा आगे आ जा, अभी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं। हमने भी खाना वाना खा लिया है, आप भी खाना खाने जाओ और बता दे यार वो कहाँ खाना खाने जाए। सो अगर आपको खाने की जगह देखनी है बड़ौदा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बड़ौदा भी अभी, तो यू कैन चेक आउट माई पेज ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ दी चाव हाउंड। दी चाव हाउंड, यस, जहाँ पे आपको सारे बड़ौदा के प्लेसेस, हैपनिंग, कैफ़ेज़, सारी चीज़ें मिल जाएगी। ट्रैवलिंग का भी है। एंड तेरे पेज पे पहली बार मैं ये बता रहा हूँ कि मोस्टली फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई विल बी लॉन्चिंग माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो, तो वहाँ पे और ज़्यादा कंटेंट मिलेगा आपको। दोनों को सब्सक्राइब करना, दोनों Yes. की वीडियो शेयर करना, लाइक तो करना ही। और इसका जैसे ही चैनल लाइव हो जाएगा मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन तब तक इंस्टाग्राम तो है, आप वहाँ जाओ, पूरा पेज चेकआउट करो और बता दे तेरे पेज पे और तेरे यूट्यूब पे क्या क्या आने वाला है। मेरे यूट्यूब पे बेसिकली अभी मैं जो सारे फूड चेन्स है उनको कवर करने वाला हूँ, स्ट्रीट फूड्स कवर करने वाला हूँ। एंड ऐसे जैसे मेरे को और भावेश को कन्वर्सेशंस बहुत पसंद है, सो देयर विल बी ऑन यूट्यूब चैनल, इट विल बी प्योर कन्वर्सेशंस रिलेटेड टू फूड एंड रिलेटेड टू ट्रैवल प्लेसेस, और वो फूड कैसे बना, कैसे बनता है और उसकी पीछे की हिस्ट्री क्या है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट जो मेरे को पसंद है, कि नो द रूट्स ऑफ दैट फूड। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करूँगा और भावेश को भी मैं टैग करूँगा, भावेश विल बी देयर, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम दोनों साथ में भी ज़्यादा कंटेंट हम क्रिएट करें। फूड में भी मैं इसको खींच ही लूँगा। दोनों के पेज पे आप बस सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए स्टोरीज विद भावेश ठाकरे And the Chow Hound. The Chow Hound also. Okay. See you and happy friendship day. Happy again. Friendship Day to all. अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, we'll just end it. You all also enjoy the Friendship Day. See you. Keep loving us, keep sharing us, sharing our videos, और like कीजिएगा। मैं जो लाइन बोलता हूँ वो तू बोल दे। See you somewhere in my stories. Of course, see you somewhere in our stories. In our stories, yes. Yes. Bye. Okay, bye guys.